ओम शांति। 17 अगस्त 2021 की मुरली से यानी रूहानी सत्संग से सुप्रीम रूह शिव बाबा का अपने भगवान भगवती बनने वाले बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें हृदय को शुद्ध बनाने की युक्ति बता रहे हैं और हमें हृदय को शुद्ध बनाना ही है, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है, सच्चे दिल पर साहिब राजे। जो दिल साफ होगा वही बाबा को दिल में बिठा पाएगा, क्योंकि जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ बाप है। तो आज हम इस युक्ति को अपने जीवन में सदा के लिए धारण करेंगे। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वह शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से ही खाते हैं, और जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते, आज बाबा हमें हृदय शुद्ध करने की सबसे आसान युक्ति, इससे आसान युक्ति कुछ हो ही नहीं सकती, कि बाबा कहते हैं कि तुम जिस भंडारे से खा रहे हो उसको समझो कि ये शिव बाबा का भंडारा है और मैं बाबा के भंडारे से खा रही हूँ। तो हर रोज खाना बनाने से पहले मन को संकल्प देंगे, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो स्वयं भगवान के भंडारे से खा रही हूँ। बाबा का आह्वान करेंगे और फिर बाबा की याद में खाना बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब तुम शिव बाबा के भंडारे से खाओगे तो खाने वालों का दिल शुद्ध होता जाएगा, हर आत्मा शुद्ध होती जाएगी। तो हम मन को कई बार संकल्प देंगे, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो शिव बाबा के भंडारे से खा रही हूँ। चाय पी रहे हैं तो मन को पक्का कराएंगे, वाह शिव बाबा के भंडारे से मुझे चाय मिल रही है, शिव बाबा के भंडारे से मुझे खाना मिल रहा है, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। तो ऐसे नशा चढ़ाएंगे खुद को। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारा शुद्ध हृदय होता जाएगा। तो शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। आज बाबा हमें शुद्ध हृदय करने के साथ साथ सहज योगी बनने की युक्ति भी बता रहे हैं। बाबा कहते, जब बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसीलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। मैं और मेरेपन के अलौय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। तो आज बातें बहुत आती है, क्योंकि जब हम गृहस्थी हैं या हम समर्पित भी हैं तो सारा दिन, क्योंकि हम रहते ही लौकिक दुनिया में है, तो सारा दिन लौकिक की बातें होती है। बाबा कहते हैं वो बातें बहुत रंग बिरंगी और अपनी तरफ खींचती है, लेकिन तुम हमेशा क्या समझो, मेरा बाबा विस्तार नहीं है, वृक्ष का विस्तार नहीं है, मेरा बाबा तो बीज है, बिंदी है, और मुझे इन सब बातों को बिंदी लगानी है। जो मेरे काम की बात नहीं, जिससे मेरा लेना देना नहीं, उस बात को तो हमें बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। अगर मान लो कोई आत्मा सुना भी रही है तो उसी टाइम बाबा का आह्वान करो, बाबा देखो ये बच्ची क्या कह रही है, और अपने कानों में डालने की बजाय सीधा बाबा को अर्पण करते जाओ, क्योंकि बातें रंग बिरंगी और वो अपनी तरफ खींचेगी। जब मन खाली होगा तो उन बातों का चिंतन करेगा जो इसका मेरे से लेना देना ही नहीं है। और मान लो कुछ ऐसी बातें जिनका मेरे से लेना देना है, तो भी मुझ आत्मा को भारी नहीं होना, उन बातों को सुन के बाबा को अर्पित करते जाना है। बाबा ये देखो बच्चा क्या कह रहा है मुझ आत्मा के बारे में, आप देखो मुझ आत्मा में क्या कमियां हैं, आप उन सबको दूर करने की शक्ति दो मुझे। ऐसे कर करके हमें हर बात से किनारा कर लेंगे तो हम बिंदी बाप को आराम से याद कर पाएंगे और सहज योगी बन पाएंगे। तो आज सारा दिन मैं तो शिव बाबा के भंडारे से खाती हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, ये सब कुछ बाबा का है, ऐसे मेरेपन का त्याग कर हमने रियल गोल्ड बनना है। तो ऐसे रियल गोल्ड बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।